धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन दोनों ऐसे नाम जिनके बिना बॉलीवुड का जिक्र अधूरा लगता है। दोनों को साथ लीडिंग रोल में काम करते देखने का दर्शकों को सिर्फ 3 फिल्मों में मौका मिला, शोले और चुपके चुपके 1975 में और राम बलराम 1980 में। हालांकि इन दोनों दिग्गजों ने इन 3 फिल्मों के अलावा 9 और फिल्में भी साथ की, जिनमें किसी एक का या दोनों का गेस्ट के तौर पर रोल रहा। इन 9 फिल्मों के नाम हैं गुड्डी, दोस्त, कुंवारा बाप, छोटी सी बात, चरणदास, नसीब, अंधा कानून, सुरमा भोपाली और हम कौन हैं। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के रिश्ते में दरार कैसे आई, देशनामा आपको इस स्टोरी में आगे बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अमिताभ बच्चन का 1969 में 7 हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में आगाज हुआ, तो उस वक्त धर्मेंद्र का शुमार इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में होता था। सोलो हीरो के तौर पर कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद अमिताभ ने पहली बार सफलता का मुंह 1973 में रिलीज फिल्म जंजीर से देखा। इस फिल्म से एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ की ऐसी छवि बनी कि फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। वहीं धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन माने जाते रहे। उन्हें 70 के दशक के मध्य में इंटरनेशनल पब्लिकेशन के सर्वे में दुनिया के मोस्ट हैंडसम पुरुषों में से एक करार दिया गया। दिलचस्प है कि जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र ने ही सलीम जावेद से 15,000 रुपए में खरीद रखी थी। निर्देशक प्रकाश मेहरा उनके साथ ये फिल्म बनाने को भी तैयार थे, लेकिन धर्मेंद्र की एक महिला रिश्तेदार ने उन्हें कसम देकर प्रकाश मेहरा के साथ काम करने से रोक दिया। उस महिला की प्रोड्यूसर के तौर पर निर्देशक प्रकाश मेहरा से कोई पुरानी अनबन थी। धर्मेंद्र के फिल्म में एक्टिंग से इनकार करने पर प्रकाश मेहरा ने जंजीर की स्क्रिप्ट उन्हें बेचने पर जोर दिया। धर्मेंद्र ने स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को सौंप दी। फिर प्रकाश मेहरा ने इसमें इंस्पेक्टर के लीड रोल के लिए दिलीप कुमार, देव आनंद और राजकुमार को भी अप्रोच किया, लेकिन सभी किसी न किसी कारण से यह फिल्म करने को तैयार नहीं हुए। आखिर में प्रकाश मेहरा ने वेटरन एक्टर प्राण के कहने पर ये रोल अमिताभ बच्चन को देने का फैसला किया। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन पहली बार किसी फिल्म में साथ लीड रोल करते 1975 में शोले में दिखे। वीरू और जय की जोड़ी को इस फिल्म में दर्शकों ने खूब पसंद किया। शोले का भी दिलचस्प पहलू ये है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जय के रोल में पहले शत्रुघ्न सिन्हा नजर आने वाले थे, लेकिन अमिताभ ने ये रोल उन्हें दिलाने के लिए धर्मेंद्र से फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी से सिफारिश करने की गुजारिश की। अमिताभ और धर्मेंद्र उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके में भी साथ काम कर रहे थे। धर्मेंद्र के कहने पर ही शोले में जय का रोल अमिताभ को दिया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, फिर धर्मेंद्र और अमिताभ के आपसी रिश्ते में दरार आनी कहाँ से शुरू हुई। दरअसल दोनों में दूरियां फिल्म राम बलराम की शूटिंग के दौरान आनी शुरू हुई। 1980 में रिलीज फिल्म राम बलराम में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने 2 भाइयों का रोल किया था। इस फिल्म को पूरा होने में 7 साल का समय लग गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो और टोनी ने 1973 में 2 हीरो वाली फिल्म बनाने की सोची, तो डायरेक्टर विजय आनंद से डायरेक्शन का आग्रह किया। विजय आनंद उन दिनों 4 साल ओशो रजनीश के आश्रम में बिताने के बाद आए थे। विजय आनंद 60 के दशक में गाइड और जॉनी मेरा नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। कमबैक फिल्म के लिए विजय आनंद ने टीटो और टोनी से अपनी पुरानी 4 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए फीस मांगी। निर्माता उन्हें ये भी देने के लिए तैयार हो गए। प्रोड्यूसर टीटो और टोनी चाहते थे कि 2 स्टार्स को लेकर एक हल्की कॉमेडी बनाई जाए। विजय आनंद ने 2 भाइयों की एक कहानी लिखी, जिसमें एक चोर और दूसरा पुलिस वाला था। फिल्म का नाम रखा गया राम बलराम। विजय आनंद की इस फिल्म में को स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर के रूप में हिंदी के मशहूर कहानीकार कमलेश्वर को जोड़ा गया।
राम बलराम में एक भाई के रोल के लिए धर्मेंद्र को तत्काल साइन कर लिया गया। दूसरे रोल के लिए विनोद खन्ना और नवीन निश्चल का नाम आया, लेकिन विजय आनंद को अमिताभ बच्चन ही पसंद आ रहे थे, जो उसी साल रिलीज हुई फिल्म जंजीर से नए सितारे के रूप में उभरे थे। विजय आनंद अमिताभ को पुलिस वाले भाई के रोल में देख रहे थे। विजय आनंद के कहने पर अमिताभ बच्चन को भी साइन कर लिया गया। धर्मेंद्र उस वक्त बड़े स्टार थे, इसलिए उनको 6 लाख रुपए और अमिताभ को 4 लाख रुपए की फीस देनी तय हुई। ये पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ और रेखा को रोमांटिक रोल के लिए साइन किया गया। राम बलराम फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई, उस वक्त धर्मेंद्र इतने बिजी थे कि रोज 2-3 घंटे से ज्यादा इस फिल्म के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। किसी तरह 2 शेड्यूल की शूटिंग पूरी हुई। तभी 1975 में देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। जिन फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, उनकी स्क्रिप्ट सेंसर बोर्ड में जमा कराने का आदेश दिया गया। सेंसर बोर्ड ने राम बलराम की कहानी पर एतराज जताया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि एक पुलिस अफसर अपने चोर भाई की मदद कैसे कर सकता है। इसके बाद राम बलराम की स्क्रिप्ट में एक नया किरदार जोड़ा गया, जग्गू बाबा का। इस रोल के लिए अजीत को चुना गया, जो दोनों भाइयों से अपने प्रभाव में काम कराता है। धर्मेंद्र के बहुत ज्यादा फिल्मों में काम करने और जंजीर के बाद अमिताभ के भी व्यस्त हो जाने से दोनों की साथ डेट मिलना भी मुश्किल हो गया। किसी तरह दोनों की साथ डेट्स मिली भी तो अमिताभ बच्चन को पीलिया हो गया। डॉक्टरों ने उस वक्त अमिताभ को पूरी तरह रेस्ट की सलाह दी। इस वजह से फिर राम बलराम की शूटिंग 8 महीने लटकी रही और सब स्टार्स की डेट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। जब अमिताभ ठीक हुए तो धर्मेंद्र के पास डेट्स नहीं थी। धर्मेंद्र उन दिनों 6 फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। इस वजह से अगले 7 महीने में सिर्फ 2 गानों की ही शूटिंग हो पाई। हाल ये हुआ कि 1973 में राम बलराम का मुहूर्त हुआ था, लेकिन 1977 तक आधी फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी। तब तक अमिताभ भी दीवार, डॉन, त्रिशूल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद इंडस्ट्री के टॉप स्टार बन चुके थे। हालांकि धर्मेंद्र भी तब चाचा भतीजा और धर्मवीर जैसी सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, लेकिन तब तक अमिताभ के एंग्री यंग मैन के सामने और सभी मेल स्टार्स की चमक फीकी पड़ती जा रही थी। धर्मेंद्र भी उससे अछूते नहीं थे। ऐसे में राम बलराम के मुहूर्त के बाद शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच जो गर्म जोशी थी, वो 1977 के आते आते गायब हो गई। अब दोनों का अहम सामने आने लगा था। ऐसे में विजय आनंद के लिए धर्मेंद्र और अमिताभ से साथ काम लेना टेढ़ी खीर हो गया। दोनों स्टार्स जब साथ शूटिंग करते तो दोनों में कोई बॉन्डिंग नजर नहीं आ रही थी। सेट पर एक कोल्ड वॉर जैसा माहौल रहने लगा। उस समय विजय आनंद इन दोनों को लेकर एक गाना शूट कर रहे थे, एक रास्ता आहा आहा। इस गाने में दोनों भाइयों का एक दूसरे के लिए अपनापन नजर आना चाहिए था, लेकिन कैमरे पर ऐसा दिख नहीं रहा था। मुश्किल से विजय आनंद ने इस गाने को फिल्माया। फिल्म राम बलराम 28 नवंबर 1980 को रिलीज हुई। ये गनीमत रही। 2.25 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म 9 करोड़ रुपए का बिजनेस करने में कामयाब रही, लेकिन धर्मेंद्र और अमिताभ में खिंचाव इसके बाद भी बना रहा। राम बलराम की रिलीज के बाद इन दोनों स्टार्स ने लीड रोल में फिर कभी साथ काम नहीं किया। 2004 में अमिताभ के लीड रोल वाली फिल्म हम कौन हैं में धर्मेंद्र बस गेस्ट रोल में दिखे। जुहू में धर्मेंद्र और अमिताभ के बंगले कुछ हाथ की दूरी पर ही है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के पारिवारिक समारोह में कभी शामिल नहीं हुए। 20 अप्रैल 2007 को अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी में देओल परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा। ऐसे ही 18 जून 2023 को धर्मेंद्र के पोते करण देओल के रिसेप्शन में बच्चन परिवार नदारद रहा। पिछले साल धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी में अभिषेक बच्चन जरूर थोड़ी देर के लिए दिखाई दिए। बहरहाल धर्मेंद्र और अमिताभ में बेशक आपस में कितनी भी दूरियां हों, लेकिन फिल्मों के शौकीनों के जहन से जय और वीरू की जोड़ी कभी अलग नहीं होगी। देश लाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे।
तब तक के लिए नमस्कार।